डज पे तशरीफ़ फरमा काबिल क़द्र उलमाए कराम और सामईन मजलिस और पर्दानसी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। Allah, in the name of the most affectionate, the merciful. Allah says in the Holy Quran, O my Prophet, recite in the name of Allah who created you. Sadaqallahul Mawlana al-Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul aminul matinul mubinul kareem. वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे, मा हमा मुहताज तू हाजत रवा, माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा, अल मदद या गौसे आज़म सैयदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, अल मदद या गौसे आज़म पीरे माँ। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी के दो जहां शहंशाहे कौनो मकान की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का यह अजीमुशान नूरे ईमान कॉन्फ्रेंस आलिशान और आले पैमाने पर इनेकाद किया गया है। काबिल मुबारकबाद हैं नाज़िमे मदरसा हजरत हाफिज़ व क़ारी नूर आलम साहब क़िबला और दिगर मुदर्रिसीन जामिया और अराकीन मदरसा और तमाम अहले कमेटी और इलाका के इस पुरख़तर माहौल में जहाँ तालीमी मियार को दबाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर इन लोगों की मेहनत और कद्दो काविशों के जरिए इल्म के परचम लेकर के लड़के निकल रहे हैं। ये बहुत ही फिक्री बात है और समझने का और हमारे उलमाओं को जज्बा देने की बात है कि अगर इस हालाते हाजरा में अगर हम उलमाओं की हौसला अफजाई न की जाए तो तालीम जवाल की तरफ जाने से तालीम को कोई नहीं रोक सकता। आज हालाते हाजरा इतना खराब हो चुका है और तालीम उस कीमती चीज का नाम है, इल्म उस लालो गोहर का नाम है, इल्म उस गिरा कद्र मोती का नाम है कि जब इंसान अपने आप को इल्म के मोतियों से आरास्ता कर ले, जब इंसान अपने आप को इल्म के लालो गोहर से सजा ले, तो अदना सा लिबास में अगर वो मलबूस हो जाए तो बड़े बड़े महल में रहने वाला बादशाह, बड़े बड़े उम्दा लिबास पहनने वाले ताजवरों के ताज भी उस आलिम दीन के कदमों पे गिरते हुए नजर आएंगे। ये ओ इल्म है जिसके ताल्लुक से बाबुल इल्म अली के मुर्तदा फरमाते हैं, लैसल जमालु बि अस्वाबि तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब। अली फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो,
जो तुम लिबास पहनकर अपने आप को खूबसूरत और स्मार्ट बनना चाहते हो, जो तुम अपने आप को उम्दा लिबास में आप अपने आप को मुज़य्यन करके एक हैंडसम और ब्यूटीफुल बनना चाहते हो, तो याद रखना इस उम्दा लिबास पहनकर खूबसूरती हासिल नहीं कर सकते हो। इस उम्दा लिबास में मलबूस होकर हकीकत में तुम खूबसूरती हासिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें खूबसूरती हासिल करनी है, अगर तुम्हें ज़ेबो ज़ीनत हकीकत मानों में हासिल करना है, तो आओ इल्म की ज़ीनत से अपने आप को आरास्ता कर लो, इल्म के मोतियों से सजा लो। जहां इल्म के गौहर से सजाओगे तुम्हारी खूबसूरती बढ़ती हुई चली जाएगी। ओ इल्म है ये। अली याद रखना, दौलतों के जवाल का कोई हद नहीं है। कब दौलतें मादूम हो जाए, कब दौलतें हिलाक हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इल्म वो दौलत है जो कभी जवाल नहीं उसकी आती। इल्म कभी खत्म नहीं होता। अली फरमाते हैं फ़इन्नल माला यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्मा लैसा लहू ज़वालुन। अली फरमाते हैं ए लोगों सुनो, जो दौलतें तुम तिजोरियों में गिन गिन करके रख रहे हो, जो बैंक बैलेंस बना रहे हो, इस दौलत की कोई मिटने की हुदूद मुतअय्यन नहीं है। कब हिलाक हो जाए, ये अनकरीब फेना हो जाएंगे, हो जाएगी ये दौलतें। लेकिन इल्म वो दौलत है कि जब तक जिंदा रहोगे इल्म की रोशनी फैलती रहेगी, और जब तुम इस रुए जमीन से चले जाओगे तो भी इल्म की रोशनी करती रहेगी, फैलाती रहेगी। ये इल्म वो चीज है। इल्म नॉलेज कैन नॉट बी रिमूव। नॉलेज कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता, नॉलेज को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है, याद रखना। अरे आप गौर करें, तवज्जो करें, आज हालात हाजरा में आज हमारी कौम न तो दुनियावी तालीम में आगे है, न दीनी तालीम में आगे है। दोनों तालीमात से हमारी कौम आज महरूम हो रही है। हमारा मुआशरा जहालत की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन याद रखें, जरा गौर करें कि नबी के दो जहां ने हमारे लिए क्या पैगाम लेकर के आया था। नबी के कायनात को रब ने गारे हिरा में सबसे पहला पैगाम जो हम उम्मती मुस्तफा के लिए रब ने अता फरमाया था, वो कोई और नहीं बल्कि इसी इल्म का तालीम और पैगाम रब ने भेजा था। पहले जब रब्बे कायनात ने महबूब पर 5 आयतें उतारी थी, उसमें रब ने ये पैगाम दिया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ओ माय प्रोफेट, रिसाइट इन द नेम ऑफ अल्लाह हु क्रिएटेड यू। अल्लाह ने ये पैगाम दिया था, ऐ महबूबे कायनात, अगर आपकी उम्मती को तरक्की चाहिए, अगर आपकी उम्मती अगर अपने कौम का सरदारी करना चाहती है, अगर आपकी उम्मती कौम का खानदानों में बुलंदी चाहती है, अगर आपकी उम्मती तमाम लोगों की लीडरी चाहती है, तो उसे कुछ नहीं करना, दौलतों को इकट्ठा करने की उसे जरूरत नहीं है। अगर उसने इल्म का इकट्ठा कर लिया, अगर इल्म का खजाना अपने पास इकट्ठा कर लिया, सरदारी उसके पास होगी, कौम की रहबरी उसके पास होगी, लीडरी उसके पास होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इल्म हासिल तुम्हारी कौम करेगी, कौमों की सरदारी यही कौम करती हुई नजर आएगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है ना। आज हमारा कौम क्यों पीछे है? आज हमारा कौम को, आज का दौर को मुताला कीजिए, औलादों को आगे बढ़ाइए, दीनी तालीम भी सिखाइए, दुनियावी तालीम में भी आगे कीजिए। अरे मेरे आदम जिसकी औलाद है हम, आदम को रब ने फौकियत फरिश्तों पे अता फरमाया था, तो किस चीज की बुनियाद पर अता फरमाया था? जब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों के सामने फरमाया था, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब अल्लाह ने कहा, ऑलमाइटी अल्लाह ने कहा, ओ माय एंजल्स आई एम टू प्लेस वाइस रीजेंट ऑन द अर्थ। ऐ फरिश्तों सुनो,
मैं रुए जमीन पे अपना आप खलीफा बनाने जा रहा हूँ, मैं अपना खलीफा रुए जमीन पर डालने जा रहा हूँ। उस वक्त फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया था, ओ माय ऑलमाइटी अल्लाह, ओ ऑलमाइटी अल्लाह, आई ग्लोरीफाई यू, आई प्रेज यू, आई सैंक्टिफाई यू। ऐ मौला, हम तेरी हम्द बयान करते हैं, हम तेरा तकद्दुस बयान करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। तू आदम को अपना खलीफा क्यों बनाना चाहता है? इसकी हिकमत हमें समझ में नहीं आ रही है। यही आदम है जिसकी औलादें जब रुए जमीन पे जाएगी, फितना फसाद मचाएगी, खून रेजिया करेगी, एक दूसरे के कत्लो गारत के बाजार गर्म करेंगे, बुराइयां फैलाएंगी, ज़िनाकारी आम हो जाएगी, सूदखोरियां आम हो जाएगी, तरह तरह के बुराइयों से जमीन को भर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज तबारक हुसैन साहब क़िबला। उस वक्त रब्बे कायनात की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया था, मौला बात समझ में नहीं आ रही है, क्यों तू आदम को अपना खलीफा बना रहा है? जिसकी औलादें तरह तरह की बुराइयां रुए जमीन पे फैलाएगी। तो रब्बे कायनात ने उस वक्त फरमाया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, आई नो अबाउट हिम दैट यू डोंट नो। मैं आदम के बारे में जानता हूँ, उसकी हकीकत मुझे मालूम है, तुम नहीं जानते हो। उस वक्त रब्बे कायनात ने क्या किया था? वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, ऑलमाइटी अल्लाह taught आदम द नेम्स ऑल ऑब्जेक्ट्स। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम चीजों का इल्म अता फरमाया था। आप तफसीर नईम को खोल करके देखें, अल्लाह तफसीर नईम के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ने आदम को 7 लाख जुबानों का इल्म अता फरमाया था, 1000 वर्ग अता फरमाया था, 1000 पेशे का फन हजरत आदम जानते थे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम की इन तमाम इल्मों का फन अता फरमा करके फरिश्तों के सामने इन तमाम चीजों को रखा और फरिश्तों से फरमाया था, ऐ फरिश्ते फता, इसे क्या कहा जाता है? ऐ फरिश्ते बता, इस चीज को क्या कहा जाता है? फलां चीज को क्या कहा जाता है? फलां के बारे में तुम क्या जानते हो? उस वक्त तमाम फरिश्तों ने कहा था, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, आई डोंट नो, आई हैव नो एनी नॉलेज एक्सेप्ट व्हाटएवर यू हैव टॉट मी। ऐ मौला, जो कुछ तूने मुझे सिखाया है बस तो मैं उतना ही जानता हूँ, इसके अलावा मुझे मालूम नहीं है। तब रब्बे कायनात ने आदम के सामने पेश किया, कहा आदम बता फला चीज को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। आदम से जो जो पूछा गया रब पूछता गया, आदम बताते गए, रब पूछता गया, आदम बताते गए। तब रब्बे कायनात ने फरिश्तों से कहा था, ऐ फरिश्तों देख लिया मैंने आदम को खलीफा क्यों बना रहा हूँ, ऐ फरिश्तों देख लिया मैंने अपने आदम को क्यों ये फरिश्ता इंतखाब किया है, मैंने उसे खिलाफत क्यों दिया, तूने जान लिया। फरिश्तों ने कहा हाँ मौला समझ गया। रब्बे कायनात ने उस वक्त फरमाया था, उस जुदूली आदम, बो डाउन टू आदम, आदम का सजदा कर ले। तमाम फरिश्तों ने आदम का सजदा किया था। उस वक्त रब्बे कायनात ने ये इल्म देकर पैगाम दिया था कि जब तुम्हारे पास इल्म होंगे ताजवरी तुम्हारे पास होगी, इल्म जब तुम्हारे पास होंगे बादशाही तुम्हारे पास होगी, इल्म जब तुम्हारे पास होगी फकीयत तुम्हारे पास होगी, इल्म जब तुम्हारे पास होंगे तुम्हारे पास ताजदारी होगी, इल्म जब तुम्हारे पास होंगे सरदारी और लीडरी और सियासतगिरी तुम्हारे पास होगी, और इल्म से महरूम हो जाओगे, पस्ती में गिरने में कोई देर नहीं लगेगा। ये अल्लाह ने पैगाम दिया आदम के जरिए, और ये भी पैगाम दिया आदम इल्म लेकर के रुए जमीन पे जा। फरिश्तों का जो एतराज है फितना फसाद मचाने का, बुराइयां फैलने का, बता दे कि जहां इल्म होगा बुराइयां नहीं होगी, जहां इल्म होगा फितना फसाद नहीं होंगे, जहां इल्म होगा
कत्लो गारत नहीं होंगे, जहाँ पे इल्म होगा सूदखोरी नहीं होगी, जहाँ पे इल्म होगा शराबखोरी नहीं होगी। आदम बता दे, इल्म जहाँ जहाँ रहेगा रोशनियां इल्म की फैलेगी, बुराइयां मिटती हुई चली जाएगी। रोशनियां फैलेगी इल्म की, बुराइयां मिटती हुई चली जाएगी। आज हमारा मुआशरा हर तरह की इल्म से महरूम है। आप जरा सोचे कि ना हम दीनी तालीम में आगे हैं ना दुनियावी तालीम में आगे हैं। क्या दुनियावी तालीम हमारे लिए नहीं है? अरे मेरे आदम को अल्लाह ने 7 लाख जुबानों का इल्म अता फरमाया। आज पूरे रुए जमीन पर 7,457 सिर्फ जुबानें बोली जाती है। कितनी? 7,457 सिर्फ जुबानें आज रुए जमीन पर बोली जा रही है। और मेरे आदम को अल्लाह ने 7 लाख का जुबानों का इल्म अता फरमाया था। आज आदम के जुबानों की इल्म का एक हिस्सा भी आज पढ़ा जा रहा है, न बोला जा रहा है। आप समझें कि ये इल्म जो आपने मखसूस कर लिया कि सिर्फ अरबी मेरे लिए है, नहीं, अरबी भी हमारी जुबान है, उर्दू भी हमारी जुबान है, फारसी भी हमारी जुबान है, सुरजानी भी हमारी जुबान है, इब्रानी भी मेरी जुबान है, चाइनीज भी मेरी जुबान है, फ्रांसीसी भी हमारी जुबान है, इंग्लिश भी हमारी जुबान है, हिंदी भी हमारी जुबान है, मैथमेटिक्स भी हमारी जुबान है। हर जुबान को सीखो, इसी जुबान से तालीम को फैलाया जाएगा। इस्लाम को फैलाने के लिए अगर चीन में जाना पड़े तो चीनी जुबान की जरूरत पड़ेगी, अगर इंग्लैंड में जाओगे इंग्लिश की जुबान की जरूरत पड़ेगी, बंगला में जाओगे बंगला जुबान की जरूरत पड़ेगी, उड़ीसा में जाओगे उड़िया जुबान की जरूरत पड़ेगी। हर वो इल्म को सीखो जिसके जरिए दीन तालीम को फैलाया जा सके, इस्लाम के परचम को लहराया जा सके। किसी इल्म से रोका नहीं जाता। हर वो इल्म सीखो जो फायदा मंद हो, फायदा देता हो। मेरे इमाम मोहम्मद रजा को अल्लाह ने 52 जुबानों का इल्म अता फरमाया। क्या मेरे इमाम मोहम्मद रजा सिर्फ अरबी जानते थे? क्या मेरे इमाम मोहम्मद रजा सिर्फ उर्दू जानते थे? क्या मेरे इमाम मोहम्मद रजा सिर्फ फारसी जानते थे? नहीं, मेरे इमाम मोहम्मद रजा अरबी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, इल्मे जाफर भी जानते थे, इल्मे कलाम भी जानते थे, मैथमेटिक्स भी जानते थे, वह इल्मे रियाज भी जानते थे, इल्मे आदात भी जानते थे। जहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर इल्मे रियाजी में थक जाते थे तो मेरे इमाम मोहम्मद रजा के कदमों पे आते थे और चंद लम्हों में मेरे इमाम मोहम्मद रजा मैथमेटिक्स को समझा करके भेज देता था। इसीलिए तो दाग देहलवी कहते हैं कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा का मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सीखे बिठा दिए। इसी पर अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्ला बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि।